हेलो। तो आप सभी को मेरा सबसे पहले आज 22 जनवरी के दिन हमारे देश में भगवान श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई है और उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि यह साल आपकी बोर्ड परीक्षाओं का साल है जो कि आपके भविष्य, सुनहरे भविष्य की निर्माण करे। आपके एग्ज़ाम्स, आपका रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छा जाए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है और मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। आप सभी को मेरा जय श्री राम। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इससे पहले वाला चैप्टर मैंने आपको पूरा करा दिया है जिसका नाम था हेलो एल्केन और हेलो एरीन। यह है आपका बेटा चैप्टर नंबर 7 जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल। देखो आज के दिन क्या है, थोड़ा सा म्यूजिक्स भगवान राम का डीजे साउंड वगैरह वो ज़्यादा चल रहा है, तो हो सकता है वो थोड़ी डिस्टर्ब करे आपको आवाज़, बट ज़्यादा नहीं करेगी, थोड़ा ही हो सकता है बस। और ईथर, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें मैं आपको सबसे पहले जो आज करूँगा वो होगा हमारा पार्ट अल्कोहल पार्ट 1। कोशिश रहेगी कि ये 2 पार्ट में निपट जाए तो अच्छा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कोशिश यही रहेगी। और जिसके अंदर हम एनालिसिस कर रहे हैं 2019 से लेकर के 2023 तक के टोटल PYQs का विश्लेषण कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो मैक्सिमम बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है वो क्वेश्चन बनता है हमारा सबसे ज़्यादा क्या नाम है उसका, क्वेश्चन बनता है हमारा अल्कोहल का ग्रुप होता है बेटा O और H। फिनॉल को लिखते हैं हम C6H5OH। कभी कभी इसको AR, एरोमेटिक OH, मतलब ये जो रिंग है ना इस पे OH लग जाता है, ऐसे भी बोल देते हैं। और ईथर को हम बोलते हैं ROR। R मतलब यहाँ भी कोई CH3 वाली लाइन हो सकती है और यहाँ भी कोई CH3 वाली लंबी चेन, लॉन्ग चेन हो सकती है। इनके भौतिक गुण यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं भाई, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। लगभग हर एग्जाम में एक आधा मार्क्स का, एक मार्क्स का, 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन क्या, क्यों, कैसे में फॉर्मेट में बनते ही रहते हैं। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के भौतिक गुण। अब हम बात करते हैं भौतिक गुणों में ज़्यादातर पूछा क्या जाता है, तो पूछी 2 ही चीज़ें जाती हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है क्वथनांक के बारे में कि इसका क्वथनांक उससे क्यों ज़्यादा है, और एक पूछी जाती है आपसे विलेयता के बारे में। एक पूछा जाता है आपसे विलेयता के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वथनांक का मतलब होता है, यार आपको पता है क्वथनांक का मतलब होता है कि जिस तापमान पर कोई भी द्रव उबलना स्टार्ट कर, ठोस द्रव जो भी है, जिस तापमान पर, मैं बात करूंगा द्रव के, जिस तापमान पर द्रव उबलना स्टार्ट कर दे, शुरू कर दे, उसको हम क्वथनांक बिंदु के नाम से जानते हैं। और विलेयता आपको पता है, ये विलेयन चैप्टर में पढ़ा है, किसी भी चीज़ को घोलना, उसका सामर्थ्य कितना है कि वो घुल जाती है कि नहीं घुल जाती है पानी के अंदर, जल के अंदर, उसको उसकी विलेयता बोलते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरा रहेगा क्वथनांक के लिए, मेरा पहला कॉन्सेप्ट रहेगा क्वथनांक के लिए। और क्वथनांक का पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको पहली ट्रिक बताता हूं। फर्स्ट ट्रिक है कि जो बेटा क्वथनांक होता है, क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ये भी याद रखो आप, क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। कि देखो याद रखो कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक बिंदु है, जो आपका क्वथनांक बिंदु है वो समानुपाती होता है अणुभार के। अब बात किसकी हो रही है भाई, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के अणुभार की। तो क्वथनांक बिंदु अणुभार की क्या होता है, समानुपाती। कहने का मतलब अगर आप क्वथनांक को बढ़ाते जाओगे तो अणुभार बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अणुभार को बढ़ाते हो तो क्वथनांक अपने आप बढ़ता जाता है। कोई पूछे क्यों भाई, तो कारण बता देना। कारण है, मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना के दे रहा हूं। कारण ये है वान डर वाल, अब ये मत पूछना भाई वान डर वाल्स होते क्या हैं, अब इतना वक्त नहीं है। वान डर वाल्स
बलों का मान अधिक होने के कारण, वान डर वाल्स बलों का मान अधिक होने के कारण क्वथनांक बिंदु से समानुपाती रहता है अणुभार। कि भाई अगर आप क्वथनांक बिंदु को आप अणुभार को बढ़ाओगे तो क्वथनांक बिंदु अपने आप स्वतः ही बढ़ता चला जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मैं बहुत अच्छा आपकी बुक का एग्जाम, ये बार बार एग्जाम में भी आता है ये वाला एग्जाम्पल, देखो ध्यान से सुना। मेरे पास एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 और CH3। अरे यार 1 2 3 एथ मैथ एथ और प्रॉप सिंगल बॉन्ड, इसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन। दूसरा एग्जांपल इसी के साथ लेता हूं, CH3 CH2 CH2 और मैंने अब लगा दिया OH। अब ये बन गया प्रोपेनॉल। 1 2 3 क्या बन गया? प्रोपे। 4 होते तो ब्यूटेनॉल, 5 होते तो पेंटेनॉल, प्रोपेनॉल। और IUPAC नाम क्या है? 1 2 3 प्रोपेन 1 ओल। अब भैया इतना नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ, प्रोपेन 1 ओल। क्लियर है? और इसी का एक और भाई ले लेते हैं हम, ईथर, CH3 CH2 O और CH3। अब देख लो यार, देख लो आप अच्छे से, देख लो आप अच्छे से। 3 कार्बन यहां है, 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन यहां है। चलो भाई यहां देखो, 3 2 5 और 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन भी यहां है, 3 कार्बन यहां है और 1 ऑक्सीजन है। यहां बात करते हैं 1 2 3 3 कार्बन है, 3 2 5 और 3 8 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यार देखो बात को समझना आप अच्छे से। भाई मैं बोल रहा हूं कि अणुभार बढ़ाओगे तो क्वथनांक बिंदु बढ़ता चला जाता है, अणुभार बढ़ाओगे तो क्वथनांक बिंदु बढ़ता चला जाता है। देखो सबसे ज्यादा अणुभार किसका नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? यह लगभग सबका ही बराबर सा है, जिसमें इन दोनों का तो बराबर ही बराबर है, इसका तो बिल्कुल कम है। देख लो 3 कार्बन 1 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, मतलब ऑक्सीजन का अणुभार कम कर दो आप, ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है, 1 कार्बन का 12 12 12 12 48 और ये 8 और ठीक है। तो इन दोनों का तो फिर भी ठीक है, बराबर शायद। आप कैलकुलेट तुम जोड़ लेना, गुणा भाग तुम कर लेना। भाई 3 कार्बन का 12 12 और 12 फिर 16 और 8 हाइड्रोजन, इनको जोड़ लेना, ऐड कर लेना जितना भी आता है। ये आपसे पूछेगा ना कि कितना होता है, क्लियर है? इन दोनों का तो फिर भी बराबर है, लेकिन इनका कम है, तो जिसका कम है वो तो क्वथनांक उसका कम हो गया। तो मतलब इन तीनों में से इसका बॉइलिंग पॉइंट, इन तीनों में से इसका बॉइलिंग पॉइंट तो बिल्कुल कम हो गया, लेकिन अब इन दोनों का बराबर है। और जबकि मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ाओगे क्वथनांक बिंदु बढ़ता चला जाएगा, लेकिन यहां तो अणुभार सर बराबर आ रहा है। आपने तो एग्जाम्पल ही अजीब सा दिया है, अजीब सा नहीं है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, यही बार बार पूछा जाता है। इसका नाम है बेटा प्रोपेनॉल, 1 2 3 प्रोपेनॉल। और इसका नाम है, क्या नाम है इसका बताओ? मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम है इसका? मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी एथेन, लंबी 1 2, ये लंबी चेन पे जाओगे आप। मेथॉक्सी, इसको ऑक्सी बोलते हैं, रट लो, इसको ऑक्सी बोलते हैं, ये पूरे को ऑक्सी बोलते हैं, OCH3। मेथॉक्सी, ये मेथेन, ऑक्सी, मेथॉक्सी एथेन, 2 कार्बन को एथेन, मेथॉक्सी एथेन। इस पे अगर वीडियो बन सकेगा तो बना दूंगा मैं नोमेनक्लेचर पे। वैसे आप इनके नोमेनक्लेचर आपकी बुक में से एक बार देख लो, रीड मार लो, वहीं से आ जाएगा अगर आपको आना होगा तो, ठीक है? इन पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है आपको नोमेनक्लेचर में, क्लियर है? अब इन दोनों का बराबर है तो आपको आंख बंद करके कुछ नहीं करना भैया, एल्कोहल का ज़्यादा होता है बस। अरे इसका तो कम होगा, लेकिन इन दोनों में तुलना करोगे तो एल्कोहल का ज़्यादा होगा। कोई पूछे क्यों, तो बोलोगे बेटा हाइड्रोजन बंद पाया जाता है अल्कोहल में कौन सा बंद? हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। क्लियर? बस बहुत है, इतना सा आंसर। हाइड्रोजन बंद पाया जाता है किस में? अल्कोहल में। और कौन सा? अंतराणुक, इंटरमॉलिक्यूलर, अंतराणुक। कौन सा? अंतराणुक हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर।
बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर बंध, हाइड्रोजन बंध। क्लियर है, ये वाला पाया जाता है। इसकी वजह से इनका क्वथनांक ईथर से ज़्यादा होता है। ईथर से अल्कोहल का क्वथनांक इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। मैं और एग्जांपल लेकर के आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है, और मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ भैया। बात को ढंग से ध्यान से फिर एक बार देखो और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सबसे प्यारा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने लिया CH3 CH2 और OH, और इसी के साथ में लिया CH3 OCH3। क्लियर है, ध्यान से देखना। और एक और ले लिया मैंने CH3 और CH3। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से। अब देखो, इसको बोलते हैं एथेनॉल, अरे 1,2 एथेनॉल। ये है मेथॉक्सी मेथेन, अरे ये मेथॉक्सी, मेरे पेन को देखना, ये मेथॉक्सी और ये अपने आप में मेथेन, और ये हो गया एथेन। तीनों बराबर है भाई, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। ये तो खैर कम हो गया, इसके अंदर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसका अणुभार भी कम हो गया। इसका अणुभार भी कम तो इसका क्वथनांक भी कम। इसका अणुभार कम मतलब इसका क्वथनांक भी कम। अब इन दोनों की तुलना करते हैं, इन दोनों में अणुभार बराबर है, इसका भी अणुभार और इसका भी अणुभार, दोनों का अणुभार बराबर है। क्या करें, सीधा आंख बंद करके बोल दो कि सर अल्कोहल का अणुभार ईथर से ज़्यादा होता है। सुन लो ध्यान से, अल्कोहल का अणुभार ईथर से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बोल दो सर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। कौन सा हाइड्रोजन बंध? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होने के कारण, उपस्थिति के कारण इनका क्वथनांक ज़्यादा होता है। और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो ऐसा प्रश्न आ जाता है CH3 CH2 OH, एक और आ गया CH3 CH2 CH2 OH, एक और आ गया CH3 CH2 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 OH। अरे यार अब तो आपको आंख बंद करके आप बोल दो सर इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका और फिर इसका। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसका अणुभार ज़्यादा है। अब यहाँ तो OH भी सेम, OH भी सेम, OH भी सेम, लेकिन अणुभार बढ़ते जा रहा है। अणुभार इसका ज़्यादा है, फिर इसका कम है, फिर इसका सबसे कम है। जिसका अणुभार सबसे ज़्यादा उसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा। क्लियर है? क्लियर है? एक ट्रिक आपको समझ में आ गई मेरे हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब हम ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना भैया, नोट डाउन कर लेना, पोज करके स्क्रीनशॉट ले डालो फटाक देने से। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये बोर्ड थोड़ा घिस गया मेरा। आगे चलते हैं। अगली ट्रिक है हमारी, अगली ट्रिप है हमारी के, अगली ट्रिप है, ट्रिप नहीं ट्रिक है, सॉरी, अगली ट्रिक है हमारी, अगली ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 2, क्वथनांक। क्वथनांक बिंदु व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/। अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो चाहे ईथर हो, कोई भी हो, अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो चाहे ईथर हो, कोई भी हो, के समावयवी। अब इसका मतलब समझाऊंगा, रुको। मतलब यहां लिख लो, कार्बन की शाखा, कार्बन की शाखा, श्रृंखला की, कार्बन श्रृंखला लिख दे, पूरा लिख देता हूं, चलो। कार्बन श्रृंखला की शाखा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मतलब कहने का ये है कि अगर आप कार्बन की श्रृंखला में शाखा बढ़ाओगे, अगर आप कार्बन की श्रृंखला में शाखा बढ़ाओगे तो बेटा क्वथनांक में कमी आ जाएगी। वापिस सुन लो, क्वथनांक में कमी आ जाएगी। अगर आप अल्कोहल के समावयवी बढ़ाओगे 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 तो क्वथनांक में कमी आ जाएगी। अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो चाहे ईथर हो, फिर सुन लो, तीनों में से किसी की भी कार्बन श्रृंखला की शाखा को बढ़ाओगे, ब्रांच को बढ़ाओगे तो क्वथनांक में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और तीनों में अगर कंपैरिजन करोगे तो सबसे पहले फिनॉल का हो गया, फिर उसके बाद में अल्कोहल का हो गया, फिर लास्ट में ईथर का हो गया। भाई फिनॉल में 6 कार्बन है, अल्कोहल में तो कम कार्बन है, और उसके अंदर क्या बोलते हैं,
ईथर के अंदर तो है ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड, पाया ही नहीं जाता है। क्लियर है। अभी बता दूंगा, वो एग्जाम्पल भी बता देंगे। अभी इसकी बात करते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास एक एग्जाम्पल है बहुत प्यारा, CH3 CH2 CH2 और CH3। क्लियर है। एक और इसी का भाई है CH3 CH, यहाँ OH लगा देता हूँ, ये CH2 और ये CH3, और एक इसी का गुरु 1 2 3 और 4। अब यार देखो 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 देखो, 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, देखो ये लंबी श्रृंखला है, यहाँ एक ब्रांच बढ़ा दी, यहाँ देखो ब्रांच। अरे भाई ये 3 डिग्री है 3 कार्बन से, ये 2 कार्बन से 2 डिग्री, और ये बेचारा अकेला 1 डिग्री। भाई इसको और ले लो। क्लियर है, बात तो एक ही है। क्लियर है, 1 डिग्री। अब बताओ, मैं बोल रहा हूं कि अगर कार्बन श्रृंखला की शाखा बढ़ाओगे, भाई सबसे ज्यादा शाखा यहाँ है, शाखा बढ़ाओगे तो क्वथनांक में क्या आ जाएगी? कमी। तो सबसे कम क्वथनांक किसका हो गया? इसी का हो गया ना। सबसे ज़्यादा किसका हो गया? 1 डिग्री का। याद रखना 1 डिग्री OH, 2 डिग्री OH और 3 डिग्री OH, ये क्वथनांक, ये और भी ज़्यादा याद रखना। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यही पूछा गया है एग्जाम्पल दे करके। अरे यही क्वेश्चन पूछा है कि भाई इसमें ध्यान से सुनना, टर्शियरी तृतीयक अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक कार्बन अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है। आइसो नॉर्मल, इनमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? तो आंख बंद करके बोल दो 1 डिग्री का। क्यों? लिख देना, अगर कार्बन श्रृंखला की शाखा बढ़ाते हैं, अल्कोहल की शाखा समावयवी बढ़ाते हैं, तो उनके क्वथनांक में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्लियर है। क्लियर है। ये एग्जाम्पल बार बार पूछा गया है। क्लियर है। और अगर कोई कंपैरिजन करवाए अल्कोहल फिनॉल और ईथर में से, तो बोल देना फिनॉल का सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में अल्कोहल और लास्ट में ईथर। कोई बोले ईथर में कम क्यों होता है, तो बोल दो ईथर के अंदर, अरे ईथर यही तो है यार, ये ईथर ही तो है, CH3OCH3, और एक मैं बढ़ा दूंगा CH3 CH2OH। अब बताओ, बात तो बराबर है ना? देख लो ध्यान से देख लो, 3 और 3 6, 3 2 5 और 1 6, एक ऑक्सीजन 2 कार्बन 2 कार्बन। लेकिन क्वथनांक किसका ज्यादा? इसका ज्यादा। अल्कोहल का ज्यादा, किसका कम? इसका कम। क्लियर है। क्यों इसका ज्यादा? क्यों? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। क्लियर है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं विलेयता की। अरे विलेयता का तो कॉन्सेप्ट ही बड़ा प्यारा है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अल्कोहल, चाहे कोई भी अल्कोहल हो, सुन लो ध्यान से, कोई भी अल्कोहल हो, अल्कोहल और आपका क्या नाम है? फिनॉल C6H5OH, जिसको आप ऐसे ही बनाते हो, ये इजीली आसानी से घुल जाते हैं किसमें? पानी में। कोई पूछे क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बंध, कौन सा? अंतराणुक, इंटरमॉलिक्यूलर। ध्यान से सुन लो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध क्या होता है? उपस्थित होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, इसलिए ये आसानी से घुल जाते हैं। कौन? अल्कोहल और फिनॉल। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान ले मैंने लिया CH3OH, जैसे मैंने लिया CH3CH2OH, जैसे मैंने लिया CH3CH2CH2 और OH, और ले लिया CH3CH2CH2 और OH। अब बोलो कौन सा सबसे जल्दी घुलेगा? तो सीधे आंख बंद करके बोल दो सर ये, फिर ये और फिर ये सबसे लेट घुलेगा। अब ध्यान से सुनो भाई, हाइड्रोजन बंध यहाँ भी है, हाइड्रोजन बंध यहाँ भी है, हाइड्रोजन बंध यहाँ भी है और हाइड्रोजन बंध यहाँ भी है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बंध है, एक ही कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन बंध है 2 कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन बंध है 3 कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन बंध है 4 कार्बन है। कार्बन की संख्या बढ़ रही है, और कार्बन तो ऐसे ही जल विरोधी है। ये वाला पार्ट तो वैसे ही जल विरोधी है, जल के साथ घुलता ही नहीं है, कम घुलता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है।
अरे मतलब कहने का सीधी सी बात है, कार्बन वाला पार्ट है, जल में घुलेगा क्यों? ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। विलेयता व्युत्क्रमानुपाती 1/, कार्बन श्रृंखला। अगर आप कार्बन श्रृंखला बढ़ाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कॉन्सेप्ट लिख लेना साइड में, कहीं पे भी जगह मिले तो। कार्बन श्रृंखला बढ़ाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी? कम। भाई सबसे ज़्यादा कार्बन श्रृंखला यहाँ है तो इसकी विलेयता सबसे कम, और सबसे ज़्यादा किसकी? इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। क्लियर है? तो सबसे जल्दी ये घुलेगा, फिर ये, और लास्ट में सबसे लेट ये घुलेगा। क्लियर है? अब कोई बोले ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है क्वेश्चन, ये तो क्लियर है। अब भाई अब कोई बोले आपसे, अब ध्यान से सुनना, अब कोई बोलता है जैसे बड़ा प्यारा क्वेश्चन, यही एग्जाम में आते हैं। अब कोई पूछता है आपसे कि भाई अल्कोहल और ईथर, जैसे मान के चलो CH3 CH2OH, और एक एग्जाम्पल है CH3OCH3। अब इनमें से कौन घुलेगा? तो बोल दो सर सबसे जल्दी ये घुलेगा, ये लास्ट में घुलेगा। बोलो क्यों? क्योंकि इसके अंदर H बंद प्रेजेंस होता है और इसमें H बंद प्रेजेंस नहीं होता है, इसलिए ये लेट घुलेगा। घुलने का कारण मैंने आपको बता ही दिया भाई, घुलने का कारण मैंने आपको बता ही दिया भाई, बात समझना, घुलने का कारण मैंने आपको बता ही दिया भैया। क्लियर है? क्लियर है? तो ये थी विलेयता की बात कि अल्कोहल और फिनॉल आसानी से जल में घुल जाते हैं, परंतु ईथर आसानी से जल में नहीं घुलते हैं। अल्कोहल और फिनॉल आसानी से इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। कार्बन श्रृंखला होती है और वो जो कि जल में नहीं घुलता है, इसकी वजह से इनकी विलेयता डिफर कर जाती है, विभिन्नता आ जाती है, थोड़ा सा अंतर पैदा हो जाता है। क्लियर है? ये थी आपके क्वथनांक बिंदु की और विलेयता की बात। इसको जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैंने बोला है, जो भी मैंने, उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लो, छोटे छोटे वर्ड्स में लिख लो, आपको जैसे समझ में आता है, और उसको एक बार देख लो, एक बार इसे देख लो और एक बार उसको ढंग से 2-3 बार पढ़ लो, बस बहुत है। ठीक है? थैंक यू सो मच, सफिशिएंट आज के लिए।